आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि रूपी बल्ब की अलग अलग स्थितियां। और जिसके नीचे हमने देखिए लिखा है 1, 10, 100। ये तीन स्थितियां, जैसे आप बल्ब खरीदते हो ना, उनके एक अलग अलग वाट होते हैं। तो आप इनको तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से समझ सकते हो। यानी कि ये जो हमने स्थितियों में तीन रंगों की स्थितियां दर्शाई हैं, ये उनका अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से ही है। काले रंग की स्थिति का अभिप्राय तमोगुण से है, अज्ञानता से है, अंधकार से है। जबकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी स्थितियों से है, विषय भोगों से है, संसारी आकर्षणों से है, जिसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। और सात्विक स्थिति को क्योंकि ज्ञान से जोड़ा जाता है, इसलिए हमने उस स्थिति विशेष को सफेद रंग से दर्शाया। यानी कि इन तीन रंगों के द्वारा प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को ही हमने समझाया। लेकिन नीचे हमने देखी अलग अलग अंकों द्वारा इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला है। अक्सर आप भाई बहनों को तो अब तक ये ऐसा ज्ञान हो चुका होगा कि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, उसमें प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को बार बार हम समझाते रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि इस सृष्टि का जो एक गूढ़तम ज्ञान है, वो एक माया के गुणों को समझना है। इन तीन गुणों की स्थितियों को हम जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाते हैं, फिर उतना उतना ज्ञान विज्ञान जो आपके हमारे तीन शरीरों से संबंध रखता है। क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सभी स्थितियों का जब तक आपको में क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इन पांच पदार्थों को शास्त्रों में तामसी कहा गया है। और जिन भोग विषयों के कारण ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है, वो आपके हमारे सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि ये पांच सूक्ष्म भूत ही आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया एक आधार बनते हैं। यानी कि इन स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म तत्व है कारण रूप में, वो आपके मेरे भोग विषय है। देखिए जी, इन सभी स्थितियों को हम बार बार समझाते हैं कि इनको ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जब जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक इन स्थितियों को समझता नहीं है, तो फिर उसको अपने शरीर की जो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जो एक आपसी संबंध है, वो मनुष्य को यथार्थ रूप से समझ नहीं आता। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है। इसलिए मनुष्य इस स्थूल शरीर को महत्व देते देते विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है। और विषय भोगों को आकर्षित होता हुआ, भोगता हुआ मनुष्य रजोगुण में ही स्थित नहीं रहता। बीच बीच में वो तमोगुण में गिर जाता है। और तमोगुण में गिरते गिरते कब उसका तमोगुण में रहने का स्वभाव बन जाता है, ऐसा मनुष्य स्वयं को भी रोक नहीं पाता। देखिए, ये बहुत ही स्थितियां अपने आप में यथार्थ होते हुए भी मनुष्य इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं पाता। क्योंकि आपका हमारा कारण शरीर में कर्माशय बनता है, कर्माशय से संबंधित संस्कार बनते हैं। और संस्कारों की स्थितियों का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उन संस्कारों से उठने वाले जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, जो आपके हमारे मन बुद्धि में एक उठते रहते हैं। क्योंकि कार्य होने से पहले ये विचार आते हैं, विचार आने से ही फिर आप पर हम उस कार्य को करने लगते हैं। देखिए, सकाम भाव से करते हैं तो वो कर्म श्रेणी में चले जाते हैं। और जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने निष्काम कर्म यानी कि कर्म योग से जोड़ा है। देखिए, कर्म योग से आगे की परिपक्व स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग से भी और परिपक्व स्थिति भक्ति योग की है। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय जब आत्मा परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेती है, तो इस स्थिति विशेष को योग कहो, साधना कहो, यानी कि ये केवल मनुष्य योनि में ही कर पाना संभव है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं,
मनुष्य योनि के अवसर का आप और हमें लाभ उठाना चाहिए। और लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम आपको में सत्वगुण में स्थित होना आवश्यक है, क्योंकि राजसी और तामसी स्थितियां ये बंधनदायक कही गई है। बंधनदायक का अभिप्राय क्या है कि ये तमोगुण और रजोगुण ये दोनों गुण आपको में बांधते हैं, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण कहा गया है। सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। देखिए, अब हम आते हैं नीचे अंकों की ओर। 1, 10, 100 ये तो हमने एक क्रम में लिखा है, 1-10, 10-100। हालांकि ये तीनों स्थितियां देखिए हमने सफेद रंग से दर्शाई है। ये 1 का अभिप्राय क्या है? तामसी स्थिति है। 10 का अभिप्राय राजसी स्थिति से है और 100 का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। देखिए, इन 3 स्थितियों का अभिप्राय क्या है? ये जो नीचे हमने अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे कारण शरीर से है। यानी कि कारण शरीर में जिस जिस गुण की जैसी जैसी स्थिति होती है, वही आपका हमारा स्वभाव कहलाता है, संस्कार कहलाते हैं। और उस कारण शरीर में वे बने हुए स्वभाव को, संस्कार को, ये आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर फिर विभिन्न प्रकार के फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां आती हैं। ये वृत्तियां, विचार, फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर फिर जैसी जैसी स्थितियां ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाती हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में विशेष स्तर पर इस क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि 100 के बाद की जो एक स्थिति है, उसके बाद तो हमने देखी एक सफेद रंग का एक तीर लगाया है और उसके बाद हमने देखिए 550 की एक संख्या लिखी है। हालांकि आपको हमारी चर्चाओं में अक्सर 1, 10, 100, 1000 के अक्सर ऐसे अंक सुनने को मिलते होंगे, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और उसी स्थिति के आधार पर ही हम विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा के लिए भी आप कह सकते हो, परमात्मा के लिए भी कह सकते हो, और मायातीत महापुरुषों के लिए भी कह सकते हो, क्योंकि आत्मा अपने आप में एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और ये जो हम मायाबद्ध की स्थितियां बार बार कहते रहते हैं, जब तक आपका हमारा कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां या राजसी तामसी स्थितियां, ये तामसी स्थितियों को देखिए मल से जोड़ा जाता है, राजसी स्थितियों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। यानी कि जब तक प्रकृति के गुणों का कुछ अंश तक भी बंधन बना रहता है, तो फिर ये कारण शरीर उतने अंश में आत्मा के ज्ञान को आवृत करता है, ढक देता है, या यूं को कि आत्मा ज्ञान स्वरूप होते हुए भी वो उतने अंश में, उतने अनुपात में अज्ञानता में बनी रहती है। देखिए, आपने कभी कभी मानसून के दिनों में अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो प्रकाश ढक जाता है। ठीक इसी तरह जब जब आपके हमारी आत्मा, देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, तो ये ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय क्या है कि जब जब वो ज्ञान स्वरूप रहती है तो उसकी परमात्मा से ही सम्मुखता होती है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है। ये माया, माया के 3 गुण, ये एक जड़ की स्थिति है। इसको आप यंत्र भी कह सकते हो, परमात्मा की एक व्यवस्था भी कह सकते हो। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इस माया के 3 गुणों को कहो, प्रकृति कहो, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक नित्य सत्ता है, इनका कोई कारण नहीं है। यानी कि ये नित्य सत्ता है। नित्य सत्ता का अभिप्राय जिसका कोई कारण नहीं होता। जैसे आत्मा का कोई कारण नहीं है, परमात्मा का कोई कारण नहीं है। शास्त्रों में 3 तत्वों की ही बार बार चर्चाएं आती है। और हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत भी जो यूट्यूब पे अब तक तकरीबन 2200 वीडियो जो हमने प्रसारित की हैं, इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी इन 3 तत्वों की ही चर्चाएं होती है। आत्मा, परमात्मा, ये दोनों चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। अक्सर आपने हमारी चर्चाओं में ये सच्चिदानंद बार बार शब्द सुना होगा, इस पर हमने कुछ वीडियो भी अलग अलग बनाई थी। ये सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है और चित्त में नित्यता बनी रहती है। तभी तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा एक नित्य तत्व है। आत्मा को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है, एक चेतन तत्व से जोड़ा जाता है। जब तक ये आत्मा आपके मेरे शरीर में रहती है, तभी तक ही ये शरीर हिलता डुलता, क्रियाएं करता,
आपको नजर आता है। जैसे ही उस स्थिति विशेष से जैसे आत्मा निकल जाते तो हम कहते हैं ना ये शरीर मर गया या शरीर से आत्मा निकल गई, तो ये शरीर जो हिलता फुलता था वो अब जड़ हो जाता है। ठीक इसी तरह ये जो माया है, ये माया भी अपने आप में जड़ है, लेकिन ये आपको दिखती तो परिवर्तनशील है। और कभी कभी तो ऐसा सुनने में अक्सर आता है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसमें हर क्षण परिवर्तन होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इसमें सर्वव्याप्त रहती है, इसमें विद्यमान रहती है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं। अब टीवी है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, ये सभी यंत्र अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। जैसा जैसा उस यंत्र का स्वभाव होता है। अब बिजली तो उसमें देखिए एक एक समान ही रहती है। अब उदाहरण के लिए फ्रिज है, फ्रिज में तो पानी ठंडा होता है, वो फ्रिज का स्वभाव है, उसमें ऐसी एक स्थितियां बनी हुई हैं। देखिए ये मात्र उदाहरण आपने केवल इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए लेना है। अन्यथा देखिए कई गलतियां तो इस उदाहरणों में भी आप ढूंढने लगोगे तो फिर बात मूल आपको समझ नहीं आएगी। जैसे गीजर में देखिए आजकल सर्दी के दिन है, पानी गर्म हम करते हैं, तो उसमें बिजली का प्रवाह तो एक जैसे ही है जो फ्रिज में बिजली का प्रवाह। ठीक इसी तरह ये तमोगुण में भी परमात्मा की ही ब्रह्म शक्ति है, रजोगुण में भी परमात्मा की ही ब्रह्म शक्ति है, सत्वगुण में भी परमात्मा की ही ब्रह्म शक्ति है। ये तीनों गुण अपने लक्षणों के अनुसार, अभी हमने कुछ दिन पहले देखी एक स्वभाव के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था, अभी कुछ रोज पहले की बात है, जिसमें हमने भौतिक और आध्यात्मिक स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। यानी कि भौतिक स्थितियों में जैसे जल का स्वभाव है, उसका स्वभाव बदलता नहीं है जब तक वो अपने एकांत में रहता है। जब हम देखिए चाय बनाते हैं तो जल अग्नि का संग कर बैठता है, संग करता है तो फिर उसमें उबाल आ जाता है। उबाल आने का अभिप्राय क्या है? वो दाहकता का गुण तो देखिए अग्नि का है। अब अग्नि का गुण जब जल में प्रवेश कर जाता है तो जल में भी वो अग्नि के समान गुण आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो अग्नि को छोड़ देता है, अब जैसे हमने चाय बनानी है तो हमने गैस जलाई, अब चाय नहीं बनानी तो गैस बंद कर दो, तो जो जल पहले उबल रहा था अग्नि के संग से, अब जैसे ही अग्नि का संग को प्रभाव को समाप्त हुआ तो कुछ देर में आप देखोगे कि वो पानी अपने मूल स्वरूप में आ गया। यानी कि भौतिक स्थितियों में वो यंत्र अपने मूल स्वभाव में अपने आप लौट आता है। लेकिन आपका हमारा जो एक चेतन स्वरूप सत्ता है, दूसरे अर्थों में देखिए चेतन सत्ता के साथ आप स्वरूप जोड़ सकते हो। जैसे हम ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब तक हम परमात्मा के सम्मुख बने रहते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के सम्मुख होने का अभिप्राय क्या है कि सम्मुख होते ही आपको हमें परमात्मा की आनंद की झलकें मिलती है। क्योंकि आनंद में ज्ञान गुण बना रहता है, इसलिए हमारा गुण आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता। अब आप माया के सम्मुख होते हैं तो माया के जिस गुण के सम्मुख हो जाते हैं उस गुण का ही प्रभाव, जैसे अभी हमने चाय का, जल का, अग्नि का उदाहरण भी दिया, ठीक उसी तरह यदि हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो फिर तमोगुण के जो दूषित स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण को मोहात्मक स्थितियों से जोड़ा जाता है। अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, रात को जल्दी से सो जाना चाहिए, क्योंकि वो मोहात्मक स्थितियां होती है। मोहात्मक स्थितियों में विषय भोगों की वासनाएं आपको में उत्तेजित करती हैं। उन स्थितियों का संग करने मात्र से फिर आपकी हमारी संसारी आकर्षणों में कहो, यानी कि भोग विलासिता में आपका हमारा एक लुलुपता बनने लगती है। देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन की कुछ सांसें लेके आए हैं। जीवन कहो, सांसें कहो, आयु कहो, सब एक ही बात है। तो उस मिली हुई आयु का आपको हमें सदुपयोग करना है। उस सदुपयोग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। सत्वगुण का संग करने से ही आपकी हमारी परमात्मा को जानने पहचानने की एक स्थिति बनती है। यदि हम सत्वगुण का संग नहीं करते, देखिए नीचे हमने 1 10 100 की स्थिति लिखी है।
क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, तो तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। ये 1 और 10 देखिए पास पास है, क्योंकि तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। देखिए जैसे हमने कहा ना, आत्मा सत्य चित्त है, जबकि माया के 3 गुण सत्य हैं, लेकिन चित्त नहीं है, यानी कि जड़ है। अब सत्य है तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये 3 गुण है तो तीनों गुण बने तो रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है और तीसरा अति गौण होता है। और दूसरी विशेष बात देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं, उन उन बातों को ही मैं आधार में लेते हुए अपनी सभी चर्चाओं में एक साधारण शब्दों में कुछ उदाहरणों द्वारा हो सकता है समझाने में देखिए कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी आप भाई बहनों के समान देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में जब हम इन सभी विषयों पर एक विशेष चर्चा करते हैं तो गुरुओं का आशीर्वाद भी बना रहता है और परमात्मा की प्रेरणा से वैसे वैसे शब्द उदाहरण मेरे मन बुद्धि के स्तर पर सहज ही आने लगते हैं, जो इस वीडियो में अपना यथास्थान बनाते हैं, जिन वीडियो को आप सुनते हो। लेकिन अक्सर मैं बार बार आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन बनी हुई वीडियो को आप भी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर सुने तो ज्यादा अच्छा है। एकाग्र होकर सुने और जहाँ तक संभव हो वीडियो के चित्र पर निगाह टिकाए रखते हुए इन वीडियो को सुने। और यदि वीडियो समझ नहीं आ रही हो तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि ये सभी स्थितियां, जैसे देखिए आप कक्षा में पढ़ते हो तो ये सभी स्थितियों का जैसे जैसे आप लिखने में आप साथ के साथ कुछ काम करते हो तो बात और पक्की हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। हालांकि जब ये बात समझ में आ जाती है तो बहुत ही सरल लगता है, और यदि समझ आता ही नहीं है तो ये मरते दम तक ये फिर शास्त्रों की यथार्थ स्थितियां मनुष्य को समझ नहीं आती, और जब समझ नहीं आती तो फिर मनुष्य अपने मन बुद्धि के आधार पे जैसे जैसे उसकी पूर्व की मनुष्य योनियों के अनुसार उसका एक कार्य शरीर में कर्माशय संस्कार बने होते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही उसके जीवन में सहज ही बनने लगती हैं। और जैसी जैसी हम इच्छाएं करते हैं फिर वैसी वैसी परिस्थितियां प्रकृति द्वारा परमात्मा द्वारा वो सहज ही आपके हमारे जीवन में उपलब्ध होने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। देखिए हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि एकाग्र करके, यानी कि स्थूल शरीर के साथ साथ आपका हमारा सूक्ष्म शरीर सदा ही सत्संग में स्थित होना चाहिए। और कभी कभी देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर तो सत्संग कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं इधर उधर उलझे होते हैं संसार में। अक्सर हम माता पिता बच्चों को कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। इसका अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि लगा के वहां ध्यान दो। अध्यापक भी बच्चों को यही कहते हैं, मन लगा के पढ़ो। देखिए कोई विद्यार्थी यदि कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उसका मन इधर उधर भटका हुआ है तो फिर उसको बात अध्यापक की समझ नहीं आती। ठीक इसी तरह जब जब हम एकाग्र होकर वीडियो को नहीं सुनते, हम तो बार बार कहते हैं इन वीडियो में कही गई बातों पर आप चिंतन करें, और जहां जहां कोई बात कही गई आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो तो आप अपने प्रश्न रखिए, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया, लेकिन हम भाई बहन इन शास्त्रों को एक जिज्ञासा पूर्वक पढ़ते नहीं है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान अधूरा होता है। अब अधूरा ज्ञान को हो, अंधविश्वास की स्थितियां को हो, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने जीवन में राशि स्थितियों में जब बीच बीच में आदमी तामसी भी बनता रहता है। देखिए जो मनुष्य कर्म कांड नहीं करते तो ऐसे मनुष्य तो फिर कभी कभी देखिए तामसी स्थितियों में ही रहना अपना स्वभाव बना लेते हैं, और जब मनुष्य निरंतर तामसी स्थितियों में बना रहता है तो उसमें पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें देखिए पशु वृत्तियां पनपने की एक संभावना रहती है, और जब पशु वृत्तियां आने लगती हैं तो फिर ये आपके हमारे व्यवहार में कर्मों में नाचने लगती हैं, ये पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। आज समाज में देखिए जो मनुष्य दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ये आतंकवादी की स्थितियां, ये सभी तामसी स्थितियां हैं।
ऐसे मनुष्य फिर देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मरने के बाद की जो स्थितियां हैं, देखिए नीचे की जोनियों के 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनियां हैं। अब ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जो देखिए वनस्पति जोनियों में आती हैं। अब वनस्पति से देखिए मनुष्य जोनि में आने में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी जोनियों में देखिए एक उस जीव को भटकना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। ये तो परमात्मा देखिए परम दयालु हैं। परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अच्छेद रखा हुआ है। अब वनस्पति जोनि तो देखिए लगभग 99.99999999% अचेत ही है। तभी तो उन जोनियों के जीव आपका हमारा एक भोजन है। आपके हमारे घरों में जितनी सब्जियां आती हैं, जितने फल हैं, ये मिर्च मसाले, दाल चावल, ये सभी स्थितियां देखिए ये कहीं ना कहीं वनस्पति से ही आती है। ये आपका हमारा भोजन है, शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। लेकिन ये जो आज मनुष्य देखिए पक्षियों का, पशुओं की हत्या करता हुआ अपने भोजन के रूप में उनको एक मांसाहार के रूप में भोजन ग्रहण करता है, तो ये निंदनीय पाप है। अब देखिए नीचे से ऊपर जोनियां, जैसे वनस्पति से रेंगने वाले जीव यानी कि कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, समुद्र में रहने वाले 9 लाख तरह की जोनी है। वनस्पति जोनियां तो देखिए 20 लाख तरह की, ये कीड़े मकोड़े 11 लाख तरह के, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। अब जैसे जैसे नीचे से आगे की जोनियों का विकास होता है तो उसमें चेतनता थोड़ी बढ़ने लगती है। अब पक्षियों में तो देखिए चेतनता बढ़ चुकी होती है। आप किसी मक्खी मच्छर को भी पकड़ो तो वो भी अपने आप अपना बचाव का कार्य करता है। एक चींटी का भी 2 उंगलियों से यदि रास्ता रोको वो भी अपना रास्ता बदल देती है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि भले ही ये मांसाहार का भोजन देखिए कानून के रूप में आपको कोई दंड ना भी देता हो, लेकिन शास्त्र जब मना करते हैं, देखिए हम बार बार कहते हैं कानून का पालन करो, लेकिन यहाँ शास्त्रों की बात आती है तो वो कानून से भी ऊपर की बात है, उसका आपको हमें विशेष रूप से पालन करना है। भागवत पुराण में तो देखिए धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण जैसे ये अनीतिगत कार्यों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये तामसी स्थितियां हैं, ये कलयुग की स्थिति है। इनमें मनुष्य से सहज ही पाप कर्म होने लगते हैं। आज देखिए ये मद्यपान की जो एक स्थितियां हैं, अब ब्याह शादियों में ही देखिए कितने अधिक स्तर पर ये मादक पदार्थों का सेवन होने लगा है। ये स्त्री संघ की स्थितियां भी आप और हम, ये जो लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां जो आप संसार में सुन रहे हो, सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा भी इस पर कुछ टिप्पणियां आ रही हैं, लेकिन आपको में शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। शास्त्रों में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं उन स्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। देखिए आपके हमारे जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। गर्भाधान संस्कार की स्थिति तो शिशु के आने से भी पूर्व की स्थिति है, यानी कि माता पिता ऐसी स्थितियों में एक शुद्ध आत्मा की एक आने की एक संभावना के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये जो मरने के बाद का जो अंत्येष्टि संस्कार है, अंतिम संस्कार है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम सभी जीवित मनुष्यों को ये एहसास हो कि हमारी आपकी भी मृत्यु होनी है। अब मृत्यु होने के बाद ये सभी भौतिक स्थितियां सब समाप्त समझी जाती है। आपके हमारे साथ केवल कारण शरीर के बना हुआ कर्माशय जाता है, संस्कार जाते हैं। जबकि ये सभी स्थितियां इसलिए की जाती हैं, भले ही मरने वाले के साथ देखिए इसमें कोई अच्छा बुरा स्थितियां नहीं बनती, लेकिन हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थितियां बने, आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पर रहे, इसलिए ये सभी कर्म कांड रखे गए हैं। और ये जो युवा अवस्था में जो लिव इन रिलेशनशिप की जो एक स्थितियां बनती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, ये युवा अवस्था में विवाह का संस्कार इसलिए रखा गया है क्योंकि युवा अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। उस रजोगुण की प्रधानता को एक विवाह के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक धर्म की स्थिति बनाते हुए एक विवाह का संस्कार रखा गया है ताकि उस स्थितियों में तन के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई असहज स्थितियां जो समाज में गलत संदेश नहीं जाए, समाज में एक वातावरण दूषित नहीं हो, ये सभी स्थितियां, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है धर्म प्रथम स्थान पे रखो।
ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए मोक्ष तो आपके हमारे जीवन की एक मंजिल है, लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखना अनिवार्य है, अन्यथा ये जो अर्थ और काम ये बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़ा हुआ रूप ही देखिए कलयुग में दिखाई दे रहा है, जिसके फलस्वरूप ये अनितिगत कार्य है, पाप कर्म सहज ही समाज में होते हुए दिखाई देते हैं। ये 1 और 10 की ही स्थितियां हैं। देखिए जब जब मनुष्य 10 में ही स्थित रहता है तो उसकी तमोगुण में 1 में गिरने की संभावना प्रबल होती है। इसीलिए कर्म कांड रखे गए कि 10 से 100 की तरफ जाए। ये 10 से 100 का रास्ता थोड़ा दूरी का है, ये कर्म कांड उस रास्ते को छोटा कर देते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था जिसको हमने कर्म कांड को फ्लाईओवर से जोड़ा था। जैसे हम फ्लाईओवर पे चढ़कर अपना उस बड़े रास्ते को, उस चक्के जाम से, एक भीड़ भड़के से बच जाते हैं। ये संसार भी देखिए विषय भोगों का भीड़ भड़का ही है। इन विषय भोगों से निकल पाने के लिए ही ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर का काम करते हैं, आपको सतोगुण में पहुंचा देते हैं। अब सतोगुण 100 की स्थिति है और 100 के बाद हमने देखिए स्थिति लिखी है 550 की, और 100 के बाद की हमने एक तीर लगाया है, जबकि 1 और 10 के बीच में हमने छोटा सा डैश लगाया है। 10 और 100 के बीच में भी एक छोटा सा सफेद रंग का डैश लगाया है, लेकिन 100 के बाद हमने देखिए एक बड़ा तीर का निशान लगाया है। ये 100 से 550 की स्थिति पर जाने के लिए आपको हमें अपने जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होती है। ये जो हम सात्विक स्थिति में जो परोपकार के कार्य करते हैं, आरंभिक स्तर पर तो देखिए सभी परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा होती है। हालांकि शास्त्रों में परोपकार के कार्यों की प्रशंसा की गई, सब तो बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो। उदासीन इसलिए रहने को कहा जाता है ताकि आपके मेरे भोग बिगड़े नहीं। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है। क्योंकि जब जब रजोगुण बिगड़ता है तब तक वो तमोगुण में गिरने की संभावना बढ़ने लगती है और तमोगुण पतन का कारण बनता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण कमजोर होता है। सतोगुण कमजोर नहीं हो इसलिए ये कर्म कांड रचेगी। और जब मनुष्य सतोगुण में जाता है और रुक जाता है, यानी कि 100 पर पहुंचकर फिर आगे 550 की ओर, देखिए 550 की संख्या हमने किसी आधार पर रखी है, वो अभी हम बात रखते हैं, क्योंकि हम सतोगुण को 100 से और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1000 अंकों से दर्शाते हैं। ये मात्र एक सूत्र रूप में हमने अपनी सभी वीडियो में एक आधार रूप में समझा है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी थी, अन्यथा भटकाव आने की स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं। ये 100 से 550 की स्थिति का अभिप्राय क्या है? देखिए 100 सात्विक स्थिति है और 1000 विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, यानी कि परमात्मा, यानी कि आपके हमारी एक मंजिल, एक अनंत स्वरूप सत्ता। 100 और 1000 के बीच में देखिए दूरी कितनी है, यानी 100 और 1000 के बीच में 900 अंकों की एक दूरी है। अब 900 अंकों का आधा कितना होता है? 450। अब 450 में 100 जोड़ दो तो बन जाते हैं 550। देखिए जैसे यहाँ पर हम एक तराजू हाथ में रखते हैं ना, तो उस तराजू में जिस पलड़े में अधिक वजन होता है वो पलड़ा वही झुक जाता है। आजकल तो देखिए डिजिटल एक तराजू आ गए हैं, अन्यथा देखिए फल सब्जी लेते समय पहले दूसरे तराजू होते थे। देखिए उदाहरण को हमने समझना है, इन शास्त्रों की बातों को देखिए किसी न किसी उदाहरण द्वारा, कोई दृष्टांत द्वारा समझाने का इसलिए प्रयास किया जाता है ताकि हम उदाहरणों को उतने अंश में पकड़ें कि बात हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बात समझ में आए। अब देखिए 100 से 550 हमने इसीलिए लिखा है, यानी कि जब आपका मरा इस संसार से, इस विषय भोगों से एक 100% वैराग्य हो जाता है, यानी कि आपका मरा पलड़ा जब परमात्मा की ओर झुक जाता है। हालांकि 1 से 10 की स्थिति अच्छी मानेगी, यानी कि छीनने की बजाय आप कर्म करते हो। देखिए तामसी स्थितियों में तो हम छल कपट ठगी अनितिगत कार्य हेरा फेरी करते हैं, जो कि एक अपराध है जिनका भविष्य में आपको में दंड मिलता है कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत। इसलिए 1 से 10 अच्छी स्थिति है, लेकिन 10 से और अच्छी स्थिति 100 की है। इसीलिए कहा जाता है
कि आप रजोगुण से सत्वगुण में जाओ। और सत्वगुण में हम देखिए मेहनत द्वारा जो विहित कर्म करते हैं, धर्मानुसार विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, फिर हम परोपकार के कार्य करते हैं, यानी कि पहले दूसरों को भी खिलाते हैं, फिर स्वयं भी खाने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ तक प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की देखिए एक सकामता बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में स्थितियां अंतर मजबूत होने लगती हैं, कार्यशील क्रम से शुद्ध होने लगता है, तो आपके अंदर फिर वो सकामता समाप्त होने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है, फिर धीरे धीरे वो निष्कामता आने लगती है। क्योंकि जब आपको परमात्मा से एक प्रीति होने लगती है, जब ये कर्म फल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आने लगती है, संसार जब ये दुख में ही लगता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो एक बार नहीं बार बार गीता में कहा है कि ये जगत एक दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ त्रिविध ताप बने रहते हैं। इस त्रिविध ताप पे तो हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए, यानी कि जब आपका प्रकृति के विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए ऐसा वैराग्य तो आपको में शमशान घाट में भी होता है, लेकिन वो वैराग्य 5-10 मिनट का होता है। जैसे ही उस वातावरण से हम अपने आप को अलग करते हैं या अपने अपने घरों दुकानों पर लौटने लगते हैं, तो वो जगह वो वैराग्य समाप्त हो जाता है। ये वैराग्य किसी का देखिए 5 मिनट का जगता है, किसी का 5 दिन का, किसी का 5 महीने का। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको भी क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे ज्ञान पूर्वक समझ में आने लगेगी, तो उतना उतना फिर आपके संसार का जो एक मोह ममता की स्थितियां हैं वो फिर एक समाप्त होने लगेंगी। यानी संसार के विषय भोगों में जो एक लोलुपता है वो मनुष्य की समाप्त हो जाती है। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य का देखिए कर्म जो परिपक्व होते होते ज्ञान योग की स्थिति परिपक्व होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार एक तेजी से दग्ध बीज होने लगते हैं। और जैसे जैसे ज्ञान योग परिपक्व हो जाता है, फिर भक्ति योग की आरंभ हो जाता है, तो फिर ये अज्ञानता की और भोगों की जितनी भी स्थितियां पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए थे, पूर्व के जन्मों के कहो चाहे इसी जन्म के, वो बहुत अधिक तेजी से दग्ध बीज होते जाते हैं। और जब ये दग्ध बीज की स्थिति पूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है, यानी कि कारण शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तामसी राजसी स्थितियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, तो फिर ये आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी अशुद्धियां होती हैं, देखिए जितना जितना शुद्ध हो जाता है उसका तो कोई परछाई आत्मा पे पड़ती ही नहीं है। ये परछाई जो एक मल रूपी विषेप रूपी या आवरण रूपी जो होती है, वो इन 3 गुणों की ही होती है। हालांकि साधारण अर्थों में सात्विक स्थिति को देखिए एक बंधन नहीं माना जाता। ये बंधन का कारण देखिए मुख्य रूप से तमोगुण है। और तमोगुण में मनुष्य तभी गिरता है जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है। यानी कि ये जो अभी हम कह रहे थे ना, शमशान घाट की जो 5-10 मिनट की वैराग्य की स्थिति, ये वैराग्य जगने वाले स्थितियां राजसी और तामसी मनुष्यों की ही होती है। सात्विक मनुष्यों का देखिए बीच बीच में तो वैराग्य सामान्य स्थिति में भी जगता रहता है, लेकिन वो बहुत ही अल्पकालिक होता है। जैसे कभी कभी देखिए बिजली चमकती है ना, तो वैसे थोड़ी देर के लिए वो वैराग्य जगता है। और इसीलिए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं ताकि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में जाए। देखिए राजसी और तामसिक स्थितियों में तो विवेक शक्ति भी जगती नहीं है। विवेक शक्ति जगे बिना तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ भी नहीं आता। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान तो तभी समझ में आता है जब हम सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब ही ये है कि जब मन बुद्धि भी सत्संग में स्थूल शरीर के साथ जुड़ने लगते हैं। अन्यथा राजसी मनुष्य को तो देखिए मन बुद्धि 5 भोग्य विषयों में या संसारी उलझनों में या संसारी भोगों में ही उलझा रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका सत्संग होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसका सत्संग हो नहीं पाता। तो जब सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, तो फिर आगे की कड़ियां चिंतन मनन की स्थितियां या यूं को कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। देखिए इन सभी छोटी छोटी बातों को, हालांकि आज हमने देखिए इन सभी स्थितियों को बुद्धि रूपी बल्ब के साथ ये जो अलग अलग वाट दिखाए हैं, जो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं, या उसके आगे की 550 एक संख्या लिखी है,
इन सभी के बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य जब तक अपनी विवेक शक्ति नहीं जगाता तब तक उसका कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। यानी कि राशि मनुष्य बेमन से सत्संग करता है और बेमन से ही कर्म कांड करता है, भले ही वो सत्वगुण में जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो 100 पे जाकर रुकता नहीं है, यानी कि 100 से आगे की यात्रा करता नहीं, और 100 से आगे की यात्रा होने पे ही उसकी विवेक शक्ति जगती है। और बिना विवेक शक्ति जगे तो आपका हमारा कर्म योग की स्थितियां ही नहीं बनती। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें अपने मन बुद्धि की स्थितियों को समझना होगा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि भौतिक स्तर पर हम जितने भी कामयाबी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, यानी कि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि वो कारण शरीर में एक ज्ञान रूप में, शुभ संस्कार रूप में स्थित होती है, जिसके फलस्वरूप वो कारण शरीर की जो एक स्थिति है वो पुनः आपका अगला मनुष्य योनि भी करवाती है, क्योंकि साधना आरंभ हो चुकी है। साधना आरंभ होने का मतलब ही ये कि वो पाप कर्मों की स्थितियां तो बहुत पहले वो छोड़ आया था। उसके बाद तो देखिए, एक 10 की स्थिति, राशि स्थिति थी, 10 से आगे बढ़ता बढ़ता वो 100 की स्थिति भी पार कर चुका था। अब वो आगे 100 से आगे की स्थिति, यानी कि 100 से आगे 150, 200, 300, 400, 500, लेकिन 550 की स्थिति जब वो पार कर जाता है तो फिर उस स्थिति विशेष में केवल परमात्मा की ही एक स्मृति मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती है। इस स्थिति विशेष से ही पूर्ण ज्ञान वैराग्य समझा जाता है। देखिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत तर्क संगत अपना एक कल्पना है, क्योंकि हमने विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को 1000 माना है, क्योंकि हमारा आधार क्या है? तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण। और ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां साधारण स्तर पर समझाते हैं, ये सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, क्योंकि ये गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, और आने वाले जो रजोगुण है वो अभी जगा नहीं होता। रजोगुण का अभिप्राय संसार अभी सोया होता है, इसलिए वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति सफेद दृष्टिकोण से कही जाती है। दूसरे साधारण शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि उस स्थिति विशेष में, जिसको अक्सर मैं देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति से समझाता हूँ, ये स्थिति विशेष को आप सतयुग से जोड़ सकते हो। उसके बाद की देखिए 3 घंटे की आसपास की स्थितियों को आप त्रेता युग से जोड़ सकते हो। दिन में जब भागदौड़ अधिक होती है तो द्वापर युग से जोड़ सकते हो, और जब सूर्य ढल जाता है, तामसिक वृत्तियां जगने लगती हैं, उस स्थिति विशेष को आप कल युग से जोड़ सकते हो। लेकिन ये सभी स्थितियां मात्र आपको में समझ नहीं है। और ये जो हमने 1, 10, 100 और 100 के बाद का जो हमने सफेद तीर लगाया, ताकि हम 550 का एक स्थिति पर पहुंचे। 550 की स्थिति पर पहुंचने के बाद आपकी हमारी जो एक तराजू का पलड़ा है वो परमात्मा की ओर पूर्ण रूप से झुक जाता है, यानी कि यहाँ पूर्ण रूप से वैराग्य एक स्थायी जग जाता है। उससे पहले भले ही 80% हो सकता है, 90% भी हो सकता है, यानी कि ये सफेद दृष्टिकोण से देखिए। जैसे IAS की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले आरंभिक स्तर पर एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। उसको उत्तीर्ण करने का मतलब क्या है कि जब तक हम 100 की स्थिति एक सुदृढ़ नहीं रखते, 100 की स्थिति पे अच्छे समय तक हम टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, यानी कि सतोगुण में जीना आपका हमारा स्वभाव बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी जिज्ञासा बनने से फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो। उसके बाद फिर विवेक शक्ति एक जगते हुए वो आपका हमारा शास्त्रों के प्रति एक विशेष जिज्ञासा कहो, गुरुओं को सुनने की एक इच्छा कहो, ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे एक दिनचर्या में शामिल हो जाती हैं तो फिर निश्चित रूप से फिर 100 से आगे 120, 40, 150, 200, यानी कि ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे मनुष्य को 550 पे पहुंचा देती हैं। और मेरा एक व्यक्तिगत एक और मानना है कि 550 के बाद ही का जो एक स्थिति है उसको भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता में योग क्षेम की स्थिति समझाई है, क्योंकि योग क्षेम के अंतर्गत भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। और अक्सर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कर्मी की तो परमात्मा उंगली पकड़ते हैं, ज्ञानी का परमात्मा हाथ पकड़ लेते हैं,
और भक्त को तो अपनी गोद में लेकर ही चलते हैं। यानी कि योग क्षेम की स्थितियों को आप 550 के बाद की स्थितियां भी समझ सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियां ये बुद्धि रूपी बल्ब से जोड़ते हुए, आप इसको विवेक शक्ति से जोड़ते हुए अपनी स्थिति को निरंतर मजबूत करते जाएं, ताकि आपका हमारा जीवन निरंतर 100 से आगे 550 के पड़ाव को छू ले। फिर 550 से आगे चलते चलते कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति पे आपको हमारा कार्यशील जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, यानी कि विवेक शक्ति 100% जग जाती है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब आत्मा पर किसी भी प्रकार का कारण शरीर की अशुद्धता के कारण कोई आवरण नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा 3 शरीरों के बंधन से मुक्त हो जाती है। देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही मुख्य बंधन है। स्थूल शरीर का बंधन तो देखिए भोगी का भी समाप्त होता है, रोगी का भी समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, सबकी ही मृत्यु होती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही होती है, बंधन तो कारण शरीर का है। जब तक कारण शरीर बना रहता है तब तक 84 लाख प्रकार की योनियों में निरंतर जन्म मरण की स्थितियां बनती रहती है। नए नए शरीर एक कार्य रूप में आपको में मिलते रहते हैं। जबकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% की स्थिति में होते हैं। और यदि पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, यानी कि जब मनुष्य 1, 2, 4 की स्थिति में ही झूलता रहता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसका पाप कर्मों का क्रमशः 60%, 70%, 80, 90, देखिए कुछ भी स्थितियां आप समझ सकते हो, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां, नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां, उन सभी जोनियों विशेष में फिर मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है, वहां दुख भोगने पड़ते हैं। वो तो परमात्मा देखिए परम दयालु सत्ता है, उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः पूर्ण रूप से अचेत रखा है। अब पेड़ तो देखिए वनस्पति तो चल फिर भी नहीं सकते, हालांकि देखिए जैसे जैसे उनका एक बुद्धि का विकास होता है, यानी कि उनकी अचेत स्थितियां आगे आगे कमजोर होती हैं। अब पक्षियों को तो फिर भी थोड़ी एक बुद्धि का स्तर जगह होता है, पशुओं में और अधिक जगह होता है। और पशुओं की और मनुष्यों में तो देखिए जन्म लेने की एक जैसी मैथुन स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी सर्वप्रथम हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण की संग करने की एक प्रवृत्ति जगानी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास बनाना होगा, अन्यथा आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती। जब तक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती तो फिर योग की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों को ही मैंने आज अलग अलग स्थितियों द्वारा, जैसे जैसे परमात्मा द्वारा, गुरुओं द्वारा मुझे कुछ प्रेरणाएं मिलती गई, कुछ उदाहरण आते गए, मैंने उन सभी स्थितियों को वीडियो में एक जथा रूप में स्थान दिया है। हो सकता है फिर भी समझाने में देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। और जहाँ कहीं आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने प्रश्न, अपने कोई सुझाव, या मेरी कही गई बातें जो जो आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं, शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में, क्योंकि कलयुग का वातावरण है, जितना अधिक हम सतोगुणी वातावरण का विस्तार करते हैं, क्योंकि इन वीडियो को हम जितना अधिक शेयर करते हैं, लोगों के व्यवहार में सात्विकता आने लगती है, लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। और जब मनुष्य पाप कर्मों से डरने लगता है तो समाज में संघर्ष की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां कमजोर होते हुए सुख शांति के बादल सहज ही आने लगते हैं। यानी समाज में सुख शांति भाईचारा बनाने के लिए आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।